क्या आपने कभी गौर किया है कि रात के ठीक 12 और 12 उनके बीच एक सेकंड ऐसा आता है जब दुनिया का हर शोर थम जाता है। लोग कहते हैं उस एक सेकंड के लिए कुदरत अपना दम रोकती है और उस सन्नाटे में वो चीजें बाहर आती है जो रोशनी से डरती हैं। साहिल एक रात अपने अपार्टमेंट में अकेला था। शहर में भारी बारिश की वजह से पावर कट हो गया था। पूरा घर अंधेरे में डूबा था सिवाय उसकी मेज पर जलती एक मोमबत्ती के। साहिल ने घड़ी देखी, हैररफाइड नाइट। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे का तापमान गिर रहा है। मोमबत्ती की लौ नीली होने लगी। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, पलके मत झपकाना, वो तुम्हारे सोफे पर बैठा है। साहिल हंसा। उसे लगा किसी दोस्त ने प्रैंक किया है। उसने सोफे की तरफ टॉर्च जलाई। सोफा खाली था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च वापस मोमबत्ती की तरफ की, उसने देखा कि सोफे के गद्दे पर एक दबाव बना हुआ है, जैसे कोई अदृश्य इंसान अभी अभी वहां बैठा हो। घड़ी में ठीक 12 बजे सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि साहिल को अपनी नसों में दौड़ते खून की आवाज सुनाई देने लगी। तभी उसे अपने कान के ठीक पीछे एक ठंडी फूंक महसूस हुई। एक ऐसी आवाज आई जो इंसान की नहीं लग रही थी। साहिल, क्या मैं दिख रहा हूं? साहिल ने मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन शीशे में उसने देखा कि उसकी अपनी परछाई उससे अलग व्यवहार कर रही है। साहिल हाथ हिला रहा था, लेकिन शीशे वाली परछाई स्थिर खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। शीशे वाली परछाई ने अचानक अपना हाथ शीशे से बाहर निकाला और साहिल का गला पकड़ लिया। साहिल का दम घुटने लगा। उसने मोमबत्ती बुझाने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगा कि रोशनी ही उस साए को ताकत दे रही। जैसे ही मोमबत्ती बुझी, पूरा घर ब्लैकआउट हो गया। अंधेरे में साहिल को अपनी आंखों के सामने 2 सफेद बिंदु दिखाई दिए। वो आंखें थीं। वो साया बोला, तुमने मोमबत्ती बुझाकर गलती कर दी साहिल। अब मैं कहीं भी हो सकता हूं। साहिल पागलों की तरह मैन दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे भागने लगा। लेकिन वो जिस भी मंजिल पर पहुंचता, वहां बोर्ड पर लिखा होता मंजिल नंबर 13। वो 10 बार नीचे उतरा, लेकिन हर बार मंजिल 13 ही आती। वो एक टाइम लूप में फंस चुका था। लिफ्ट का दरवाजा खुला। अंदर उसका अपना ही शब्द पड़ा था, जिस पर लिखा था, 12 होराइंग कभी नहीं होगा। साहिल ने अपनी घड़ी देखी। 12 बुल्ली सुई वहीं रुक गई थी। अचानक लाइट आई। साहिल अपने कमरे में था। सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी। उसे लगा वो बच गया। उसने राहत की सांस ली। तभी उसने नोटिस किया, उसके कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। बाहर जो सूरज दिख रहा था, वो दीवार पर टंगी एक पेंटिंग थी। उसकी मां कमरे में आई। बेटा, नाश्ता कर लो।
साहिल मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही उसकी मां पलटी, उसने देखा कि उसकी मां के सिर के पीछे एक और चेहरा था, जो साहिल को देखकर अपनी जीभ बाहर निकाल रहा था। साहिल को एहसास हुआ कि वो कभी जागा ही नहीं। वो 12 और 12 उड़ान के बीच मारे उसे एक सेकंड में हमेशा की एक पीरियड हो जब वो बार की बिने आखिने साहिल की मोदार दिक्कत से रोज की, लेकिन साहे की नहीं। वो अभी भी उस कमरे में उस साहे की सादिर का चिके रहा था। और सबसे डरावनी बात, साहिल ने जैसे अपना हाथ देखा, उसके नाखूनों के अंदर वही नीली लो जल रही थी। वो दिन साथ में उस साहे का हिस्सा बन चुका था।